Hello students, today we are here to discuss our chapter number 10 and the name of this chapter is electric current and its effect. Electric current क्या होता है, उसके effects क्या होते हैं. ठीक है, let we start our chapter. In today world, electricity जो है important source है energy का. Actually electricity provide कराती होती है in a form of energy. इसे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं. ये कंट्रोल लेवल होती है. ठीक है, मतलब आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं. कन्वीनियंट फॉर्म होता है एनर्जी का. इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है घरों में, ऑफिस, शॉप्स, इंडस्ट्रीज, बहुत सारी जगहों पर. एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है हमारे होम्स में लाइटनिंग के लिए, बल्ब, operating fans, electrical appliances and for various other purposes. In this chapter we will study the various components of electric circuit and the effects of electric current in details में हम पढ़ते हैं. ठीक है, now symbols for electrical components के symbols देख लीजिए. जो components हैं जैसे सेल है, बल्ब, वायर, स्विच एक्सेट्रा, ये आपके are called elements of an electric circuit. In electric circuit we have a cell or battery, switch होता है, बल्ब, connecting wires होते हैं. To draw the electric circuit by making the actual diagram of the cell. बैटरी, स्विच, बल्ब, ये जो है डिफरेंट जॉब होती है इनकी, टेक अ लॉट ऑफ टाइम लेते हैं ये. सो द साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स व्हिच आर इजी टू शो एंड अंडरस्टैंड. इलेक्ट्रिकल आपके कनेक्शंस को जो बताते हैं. गिव अहेड आर द यूजुअली एक्सेप्टेड सर्किट सिंबल्स होते हैं ऑफ सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ऑफन जो यूज होते हैं सर्किट डायग्राम में. सो ये आपके कुछ सिंबल्स हैं. जैसे इलेक्ट्रिक सेल का ये सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये है. ऑन करने के लिए आपका ये ऐड हो जाता है, ऑफ करने के लिए हट जाता है. बैटरी का दिस वन होता है, वायर का स्ट्रेट. ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट बीइंग कनेक्टेड, बिना कनेक्ट किए, तो ये दिस सिंबल है. जब उसमें कनेक्ट हो जाता है तो टी बन जाता है. और फिक्स रेजिस्टेंस का देख लीजिए. ठीक है, नाउ सर्किट डायग्राम क्या होता है. जो डायग्राम आपका शो होता करता है अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जब अरेंज करते हैं, उसे जोड़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं. लेट अस नाउ ड्रॉ सर्किट डायग्राम. इलेक्ट्रिक सर्किट में कंसिस्ट सेल, बल्ब, ठीक है, क्लोज स्विच होता है जो रिप्रेजेंट होता है बाय ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम के थ्रू, जिसे आप फिगर 1 में देख सकते हैं सर्किट डायग्राम. इलेक्ट्रिक सर्किट में जब सेल, बल्ब और एक ओपन स्विच होता है तो वो आपका किस तरह से होगा, बाय आ सर्किट डायग्राम के थ्रू. ओपन में ये क्योंकि हटा हुआ है. ठीक है, और जब एक सर्किट में बैटरी होती है, ओपन स्विच होता है, रेजिस्टेंस होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये आपका ये वाला डायग्राम है. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक बैटरी क्या होती है. सो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो कॉमन सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का रन करने के लिए ना बहुत सारे डिवाइसेस को डेली लाइफ में. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे टॉर्च, ट्रांजिस्टर, वॉकमैन, टीवी रिमोट, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, ये वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की तरह. मैनी ऑफ दीज अप्लायंसेस यूज मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल्स व्हेन 2 और मोर सेल्स यूज्ड होते हैं टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक करंट. को ड्रॉ करने के कॉम्बिनेशन जो है सेल्स का, उन्हें बैटरी बोलते हैं. इन अ बैटरी में इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्ट होते हैं सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट में. ठीक है, तो सबसे पहले है बैटरी इन विच सेल जो है कनेक्ट होते हैं हमारे सीरीज में. तो आप कैसे देखेंगे कि हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं. सो एवरी इलेक्ट्रिक जो सेल होता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है. जो टर्मिनल आपके क्लियरली प्रिंट होते हैं ईच सेल में. इस इन दिस काइंड ऑफ बैटरी सेल्स जो कनेक्ट होते हैं सच अ वे दैट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल जो कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल के, वी कैन कनेक्ट एज मैनी सेल्स एज वी नीड, जैसे हमें जरूरत होती है वो ऐसे कनेक्ट होते हैं. ठीक है, व्हेन वी कंप्लीट वन कनेक्टिंग सेल इन दिस मैनर वी विल हैव अ पॉजिटिव टर्मिनल एट द वन एंड एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू द अदर एंड. एक एंड पे पॉजिटिव, एक एंड पे नेगेटिव टर्मिनल होता है. इन द फिगर बिलो वी हैव ऑब्टेन अ बैटरी बाय कनेक्टिंग सेल्स इन सीरीज. तो हम उन्हें सेल देके पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्ट होता है. ये बहुत सारे डिवाइसेस में सेल्स जो है वो आर नॉट प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर. फॉर एग्जाम्पल इन अ टीवी रिमोट कंट्रोल 2 सेल्स जो है प्लेस्ड होते हैं साइड बाय साइड इन अ सेल होल्डर टू मेक द बैटरी. बनाने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल एक
एंड का कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल के या दूसरे एंड के मेटल स्ट्रिप से सेल के होल्डर्स, जो सेल होल्डर होते हैं आपके, ठीक है, उससे वो कनेक्ट होता है, इस टाइप से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। मोर ओवर इन ऑर्डर टू हेल्प प्लेस द सेल करेक्टली इन द सेल ऑर्डर में सही से लगाना, प्लस और माइनस जो है प्रिंट होता है वहाँ पे ऐसे ही हमें लगाना चाहिए, ठीक है। जो बैटरीज होती हैं यूज होती हैं कार्स में, बस में, ट्रक, ट्रैक्टर्स में, इन्वर्टर्स एक्सेट्रा, ये आपकी कनेक्टिंग सेल्स होती हैं। कट आउट ऑफ द कार बैटरी शो होते हैं, 6 सेल्स होती हैं इसमें, ठीक है, जो आपकी ये 6 सेल्स दी हुई हैं, ओके। जो कट आउट होता है कार बैटरी का वो 6 सेल्स में है। ये टाइप की जो सेल्स हैं इन्हें स्टोरेज सेल्स बोलते हैं। सेल्स कैन बी रिचार्ज होती हैं, ऑर्डिनरी सेल्स हाउएवर कैन नॉट बी रिचार्ज, नहीं होती ऑर्डिनरी सेल्स, वंस एग्जॉस्टेड दे हैव टू बी थ्रोन अवे, एक बार यूज कर खराब हो जाती है तो उन्हें फेंक देते हैं। नाउ बैटरी इन विच सेल्स जो है कनेक्ट होती हैं पैरेलल। When we connect cells in parallel, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का वो कनेक्ट होता है एक साथ, सिमिलरली पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है सेल्स का वो कनेक्ट होता है टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वायर्स के थ्रू वी कैन यूज अ सेल होल्डर टू होल्ड द सेल्स इन पैरेलल, वो पैरेलल में सेल्स को होल्ड करने के लिए यूज होती हैं। नाउ रेजिस्टेंस अब आपका क्या होता है, जब कार मूव करती है ग्रेटर ईज में ऑन स्मूथ रोड पर देन अ बम्पी रोड पर, दिस इज बिकॉज द बम्पी रोड है ऑफर करती है ग्रेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो द कार मूव करती है स्लोली ऑन द बम्पिंग रोड। सिमिलरली जो मटेरियल रेजिस्ट होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है थ्रू इट, जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज सेड इट्स रेजिस्टेंस, जो लोअर होता है रेजिस्टेंस का एंड द ग्रेटर वो करंट फ्लोइंग होता है। नाउ मटेरियल्स लाइक मेटल्स हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस, सो दे हैव कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिंपली कंडक्टर्स। मटेरियल्स वुड, प्लास्टिक, रबर, मीका कंडक्ट, ये ऑलमोस्ट इनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास आउट होती, दे आर पुअर कंडक्टर्स होते हैं ये, और इंसुलेटर्स बोलते हैं। दे हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इनका होता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट्स होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं, 3 इफेक्ट करते हैं, हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल, ठीक है। In this class we will study only the heating effect और magnetic effect। हम देखते हैं कि वो flow produced होते हैं by the flow of electric current के through, ठीक है। Now study the chemical effect of current in higher classes, ठीक है। So heating effect of electric current, heating effect क्या होता है electric current का, so resistance can be compared with the force of friction if we rub our palm against each other, our palm become warm, अगर आप अपने ऐसे हाथों को ऐसे मसलते हैं तो वो heat produce कर देते हैं, friction हो जाता है between the surface ऑफ द पाम। सिमिलरली जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है हाई रेजिस्टेंस वायर से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, जो हीट अप होता था रेजिस्टेंस वायर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर से, रेजिस्टेंस विल बिकम हॉट एंड प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस कर देता है, और इसे ही आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो अमाउंट है हीट की प्रोड्यूस होती है वायर में, वो हीटिंग इफेक्ट से होती है। करंट डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे, रेजिस्टेंस और मैग्नीट्यूड। सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट, हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस होती है। जो अमाउंट है आपकी हीट जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक सर के करंट से, जो डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस पे, जब आपका हायर द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल द ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कम हीट प्रोड्यूस होगी। नाउ जब आपकी हीट आपकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, तो मैग्नीट्यूड पे कैसे डिपेंड करेगी, स्मॉल करंट पास होता है एक वायर के थ्रू, प्रोड्यूस करता है लेस हीट, लेकिन लार्ज करंट पास होता है तो वो सेम वायर वो प्रोड्यूस करता है ज्यादा हीट। ग्रेटर मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा जो है आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। नाउ एप्लीकेशन क्या है इनकी, जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, वो मैनी अप्लायंसेस हैज मैनी एप्लीकेशंस होती हैं एवरीडे लाइफ में। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपकी अप्लायंसेस, ठीक है। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिक हीटर अप्लायंसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर मतलब जो सर्दियों में यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर है आपका, इलेक्ट्रिक आयरन है, ओके, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक अवन है, ओके, आपका वाटर हीटर है, गीजर है, इमर्जन रोड है, ये वर्क करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ऑल द हीटिंग इफेक्ट appliances contains coil of high resistance wire, जिसे आप heating elements बोलते हैं, which is made up of nichrome alloy से जो बना हुआ होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस से, a large amount of heat प्रोड्यूस होती है इन हीटिंग एलिमेंट में, ड्यू टू विच इट बिकम्स रेड हॉट हो जाता है। दिस हीट जो है इज
देन पुट टू डिजायर यूज। फॉर एग्जाम्पल जो हीट हॉट है इलेक्ट्रिक आयरन, वो यूज होता है आयरनिंग क्लोथ के लिए। हॉट इलेक्ट्रिक रूम हीटर यूज होता है वार्मिंग के लिए, गर्म को करने के लिए। इलेक्ट्रिक हीटर कुकिंग करने के लिए यूज होता है। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब है व्हेन वी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है हैज अ थिन हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट होता है, ठीक है, टंगस्टन मेटल का। व्हेन जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है टंगस्टन फिलामेंट से, वो हीट हो जाता है हाई टेम्परेचर पर, बिकम वाइट हॉट, तो वो सफेद हॉट हो जाता है, स्टार्ट करता है ग्लो करना। इलेक्ट्रिक बल्ब बेसिकली यूज होता है प्रोड्यूस लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, बट ऑल्सो गिव अवर हीट। दिस इज नॉट डिजायरेबल नहीं होता क्योंकि इट लीड्स द वेस्टेज ऑफ, तो ये क्या होता है हमारा वेस्टेज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। सो जो फिलामेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब को आर नॉट पावर एफिशिएंट, आप उसे नहीं कह सकते, ठीक है। जो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, आप फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का यूज कर सकते हैं, तो आपका उससे वेस्टेज नहीं होगा हमारे इलेक्ट्रिक करंट का। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या है आपका कि जो वेस्टेज है, ठीक है, तो आपका वो ट्यूबलाइट से वो वेस्ट नहीं होगा। ओके, एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प जो हैं CFL जो होते हैं आपके फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, दे डू नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दे डू नॉट हैव फिलामेंट्स नहीं होता, सो दे डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोड्यूसिंग हीट, वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करते, देन दिस वेरी पावरफुल, पावर एफिशिएंट होते हैं। अदर एडवांटेज क्या है CFL का, वो ये कैन बी फिक्स्ड इन ऑर्डिनरी बल्ब में, वो फिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। थ्रो फ्लोरोसेंट्स ट्यूबलाइट्स और CFL जो है इनिशियली मोर एक्सपेंसिव होते हैं टू बाय करने, देयर रनिंग कॉस्ट इज मच लेसर, बहुत कम होती है, बिकॉज दे कंज्यूम, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, दे आर मच एफिशिएंट एंड लॉन्ग लास्टिंग ये होते हैं। बिफोर बाइंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस वी शुड लुक फॉर द ISI मार्क देखना चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडिया इंडियन स्टैंडर्ड ऑन द अप्लायंसेस पर, ठीक है, जो ISI मार्क इंश्योर करता है दैट जो अप्लायंसेस है वो सेफ है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी मिनिमम है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो सेफ्टी डिवाइस है जो ब्रेक करता है इलेक्ट्रिक करंट को, सर्किट को, इफ देयर इज एनी एक्सेसिव फ्लो जब उसमें होता है तो वो उसे ब्रेक कर देता है करंट का इन द सर्किट, हैंस प्रिवेंटिंग डैमेजेस टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड पॉसिबल इलेक्ट्रिक फायर। अ फ्यूज वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, फ्यूज वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट पे। फ्यूज में कंसिस्ट होता है पीस ऑफ थिन वायर, जनरली एन अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो इन द हाउस होल्ड सर्किट, देन जो थिन फ्यूज है वो हीट हो जाता है, मेल्ट एंड ब्रेक हो जाता है सर्किट में, जो करंट स्टॉप हो जाता है फ्लोइंग इन द सर्किट एंड दस डैमेज टू वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो प्रिवेंट करता है। फ्यूज हमेशा कनेक्ट होता है इन द सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू। When a fuse get melted, new fuse has to be fitted in its place to restore the electric supply again in the household circuits. Okay, fuse जो है different kinds के आपके होते हैं different purposes के लिए, अलग अलग तरीके के। फर्स्ट आपकी फिगर ए है, इसमें अलग फ्यूज है, इसमें अलग होता है। जनरली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज होते हैं जैसे टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर। इट कंसिस्ट अ ग्लास ट्यूब उसमें होती है, हैविंग अ थिन फ्यूज वायर सील्ड इनसाइड, इसके अंदर सील होता है। नाउ कॉजेज क्या है एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट के, एक्सट्रीमली लार्ज करंट जो है वो फ्लो होता है हाउस होल्ड सर्किट्स में अंडर टू सर्कमस्टेंसेस, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है आपका कि देखिए बच्चे, शॉर्ट सर्किट मतलब कि कभी आपका एकदम वायर्स ही हो जाती है, स्प्रिंकल्स ही हो जाती है, ठीक है। व्हेन यूज केबल्स एंड वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दीज वायर्स एंड केबल कंसिस्ट ऑफ 3 वायर्स होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। समटाइम जो लाइव और अर्थ न्यूट्रल है, लाइव है और न्यूट्रल वायर है इन द सर्किट टच, ये आपस में सर्किट हो जाते हैं ड्यू टू डिफेक्टिव और डैमेजिंग वायर, जब डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता होता है। सडनली फ्लो ऑफ वेरी लार्ज करंट ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ अ लीव एंड न्यूट्रल वायर जो है वो आपका शॉक सर्किट हो जाता है वहां पर, इससे जो है आपके इलेक्ट्रिक फायर आग लग जाती है, ठीक है, ये चिंगारियां उठना आप कहते हैं वो हो जाता है। ओवरलोडिंग क्या होता है,
when too many electrical appliances are connected to a single socket, से जब कनेक्ट होते हैं बहुत सारे appliances, they draw extremely large current from the household circuit. The household wiring जो होती है overheat हो जाती है. overheating जो होती है electrical wire की in an any circuit due to the flow of large circuit through it, इसे आप overloading बोलते हैं. इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक्सेसिव लोडिंग जब हो जाती है लॉन्ग टाइम पीरियड में may lead the electric fire, तो उसमें इलेक्ट्रिक फायर उसकी वजह से हो जाता है. नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? वी नो दैट द निडल जो है मैग्नेटिक कंपास की वो टाइनी मैग्नेट होती है, ठीक है, विच पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज इट द निडल गेट्स डिफेक्टेड. टू डैनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन Oersted was the first person to notice the deflection of complex needle. compass needle का deflection उन्होंने देखा था. every time जो current है वो पास होता है through the wire. so when electric current आपका पास होता है वायर के थ्रू, इलेक्ट्रिक जो current है वो कैरी करता है वायर को, behave like a magnet by producing a magnet field around it. this is called magnetic effect of current, आप इसे बोलते हैं, ठीक है. now इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? when we just learn the electric, आप जब करंट के बारे में पढ़ते हैं, कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट. जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इंक्रीज होता है इफ वी यूज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर, ठीक है. जो सिलेंड्रिकल कॉइल है कंसिस्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर, जिसे आप सोलेनॉइड बोलते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट इज इवन फर्दर इंक्रीज्ड इफ द कॉइल ऑफ वायर इज वाउंड अराउंड द सॉफ्ट आयरन रोड एंड देन करंट जो है पास हो जाता है उसके थ्रू. जो अब सेटअप है वो बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है. मैग्नेट प्रोड्यूस होता है बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट थ्रू अ कॉइल के थ्रू ऑफ इंसुलेटेड वायर्स के थ्रू वाउंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन रोड से वो वाउंड होता है, इसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं. जो मैग्नेटाइज, देखिए ये वाउंड है ना, जो मैग्नेटिज्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो लास्ट एज लॉन्ग एज करंट की तरह ही होता है जो कॉइल से पास होके जाता है. नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट. आपके एडवांटेज क्या है? जो मैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो स्विच कैन बी स्विच ऑन और ऑफ, वो डिजायर्ड होता है, ये पॉसिबल नहीं होता परमानेंट में. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग से बनता है, इंक्रीज करता है नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स इन द कॉइल बाय इंक्रीजिंग द करंट इंक्रीज कर देता है. दूसरी तरफ परमानेंट मैग्नेट जो है कैन नॉट बी मेड सो स्ट्रॉन्ग नहीं होता. यूजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट के? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है यूज होता है मोटर्स में, जो ड्राइव फैंस, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन में. क्रेन जो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज होती हैं. लिफ्ट हैवी लोड्स लाइक बिग मशीन्स, स्टील आपका गाइडर्स है, शार्प आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें लोडिंग होती है और अपलोडिंग पर्पस होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती हैं सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, स्टील ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ हीप ऑफ जंक मेटल स्क्रैप. इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं बाय डॉक्टर्स के थ्रू, रिमूव करते हैं टाइनी आयरन पार्टिकल्स को फ्रॉम आइस में से किसी पर्सन के, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके यूज होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, टेलीग्राफ, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, लाउड स्पीकर्स में. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक बेल. अब आपकी इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है? इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे. इसे आप इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन क्या है? जो इलेक्ट्रिक बेल है वो यू शेप्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेट है. स्मॉल आयरन बार जिसे आप आर्मेचर बोलते हैं, हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द पोल्स, जो लोअर एंड है आर्मेचर का अटैच होता है फ्लैट स्प्रिंग से. जो स्प्रिंग है इज इटसेल्फ फिक्स्ड ऑफ टू अ मेटल ब्रेसलेट से फिक्स्ड होती है, ठीक है. अपर एंड जो होता है आर्मेचर का हैज अ हैमर अटैच्ड होता है. देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू विच जस्ट टच द आर्मेचर एट द पॉइंट ई. मेटल गोंग जो है फिक्स्ड होता है नियर द हैमर में. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है कनेक्ट होता है बैटरी से. पुश बटन जो स्विच एंड आर्मेचर जो है ना सर्किट में होता है. नाउ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल का वर्क क्या होता है? जब आप प्रेस करते हैं स्विच को, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है बेल का वो कंप्लीटेड हो जाता है एंड करंट पास हो जाता है कॉइल के थ्रू ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट में एंड गेट्स मैग्नेटाइज हो जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करता है आर्मेचर को टुवर्ड्स अपने पास एंड जो हैमर है वो अटैच हो जाता है स्ट्राइक्स टू इट स्ट्राइक्स में द गोंग एंड प्रोड्यूस करता है साउंड को, ठीक है.
नेक्स्ट व्हेन जब एमेचर जो है मूव करता है मैग्नेट की तरफ, हिट कॉन्टेक्ट, तो वो कॉन्टेक्ट करता है विद द कॉन्टेक्ट स्क्रू से जो ब्रोकन हो जाता है ई पॉइंट पर. ओके, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक्स एंड नो करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉस हो जाती है, इस मैग्नेटिज्म को लॉस कर देती है. जो एमेचर है वो नो लॉन्गर अट्रैक्ट by it, जो स्प्रिंग ब्रिंग्स बैक द एमेचर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और जो हैमर है मूव करता है अवे फ्रॉम द गोंग से. लास्ट वन इज एज सून एज एमेचर कम बैक, वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, स्क्रू पे टच हो जाता है, जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, जो करंट है फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेट वंस अगेन अट्रैक्ट द एमेचर एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गोन अगेन प्रोड्यूसिंग द साउंड. दिस प्रोसेस टू ऑफ मेक एंड ब्रेक ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट का बनना और हटना, ठीक है, कंटिन्यू एज लॉन्ग एज वी आर प्रेसिंग द स्विच. जितनी बार आप करेंगे उतनी बार ही वो होगा. तो जो हैमर स्ट्राइक्स है गोंग का, वो रैपिडली प्रोड्यूस करेगा ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस साउंड, सेम साउंड. ठीक है, एंड वी से दैट कि बैल जो है आपकी रिंग कर रही है. ठीक है बच्चे, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. आपने इसमें देखा, अलग अलग चीजें पढ़ी. नाउ लेट अस सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो हैं आपके वो सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं. जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर में तो हीट प्रोड्यूस होती है. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर में तो वो मैग्नेट बन जाता है. ठीक है, वायर जो है आपके स्पेशल मटेरियल से बनते हैं जो जल्दी मेल्ट ना, ठीक है, जो मेल्ट क्विकली ऑन हीटिंग और आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनने के लिए यूज होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है मैनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में. इलेक्ट्रिक डोर बेल, ओके, इलेक्ट्रिक बेल जो है मेकर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनती है जो प्रोड्यूस करती हैं आपकी रिंगिंग साउंड्स. ओके, so this chapter is finished now. I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.